नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 31 जनवरी सोमवार से लेकर 6 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 फरवरी मंगलवार के दिन माघ अमावस्या आ रही है। वहीं 2 फरवरी बुधवार को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। ये घट स्थापना का भी दिन रहेगा। 5 फरवरी शनिवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस सप्ताह को और भी अधिक विशेष बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम की अधिकता की वजह से आपको थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव जरूर होगा, पर आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस बात की खुशी भी आपके मन में होगी। इस समय आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, परंतु जिस भी उद्देश्य से यात्रा होगी वो यात्रा आपके लिए सफलता के नए आयाम तय करती हुई दिखाई देगी। आपके पिता का इस समय बहुत ही अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। उनका मॉरल सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। वहीं सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके अधिकारियों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं उनके सहयोग से दूर हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी उत्तम रहेगा। इस समय आपने जो भी अब तक मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय बना सकते हैं। नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनल लाइफ में यानी पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके मित्रों के आवागमन से घर का माहौल भी बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपके भाई और दामाद के विशेष सहयोग से आपको आर्थिक रूप से और अधिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो आपकी इंडस्ट्री में आप अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। थोड़ा सा वीकेंड पर आपका बजट भी बिगड़ सकता है। मूवी, घूमना फिरना, सैर सपाटा, उसमें आपका पैसा अधिक खर्च होगा। तो थोड़ा सा अपना बजट को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने वाली रहेगी। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, पर कोई भी काम में हाथ डाले ना तो विचार विमर्श करके उसके बारे में बहुत सोचकर फिर आगे बढ़े, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं अगर आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया आप सेटअप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस दिशा में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके अवसरों में वृद्धि करेगा। पेंडिंग पड़े हुए जो कार्य हैं उनको भी ये समय आपके जल्दी ही पूरा करने में मदद करता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा काम की अधिकता को लिए हुए है, परंतु जिम्मेदारियां से आप घबराते नहीं है। इसीलिए बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई भी यात्रा संपन्न होने जा रही है तो वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। इस समय आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप अपने पेरेंट्स की सलाह पर आगे बढ़े। आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस उनसे मिलेगी और उनकी सलाह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके मनोबल को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके साहित्य में रुचि बढ़ सकती है और धर्म कर्म के कार्यों में भी आप अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार में गेट टुगेदर के प्रोग्राम चलेंगे। सामाजिक
दायित्वों को निभाने का आप इस समय प्रयास करेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और यश, कीर्ति, ख्याति बढ़ती हुई दिखाई देगी। मित्रों की संख्या इस समय आपकी बढ़ सकती है और नए मित्र जुड़ेंगे जो आपके प्रसन्नता में चार चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद और शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। सोच समझकर हर कदम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वर्क प्लेस पर एक गलत कदम आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें, क्योंकि ये शत्रु आपके कार्यों में निश्चित रूप से व्यवधान डालने का प्रयास जरूर करेंगे। इस समय कोई भी दूरगामी यात्रा से भी बचे, क्योंकि यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है। सामान का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। अपनी कोई प्रिय वस्तु चोरी होने की वजह से आपके मन में उदासी के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे और निर्णय क्षमता थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आप बहुत ही ईमानदारी के साथ उन कार्यों को पूर्ण करेंगे, जिससे अधिकारियों का विशेष रूप से सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत सफल होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में या फिर क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय ये बना हुआ है। लॉटरी भी खुलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। वहीं धर्म कर्म के कार्यों से भी आप इस समय जुड़ेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं या फिर पारिवारिक सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सा अपने कार्यों के प्रति आप अवेयर रहकर करें। आलस्य को त्याग कर अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। युवक युवतियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कैरियर में आपको सही दिशा प्राप्त होगी। वहीं रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश आपकी इस समय खत्म हो जाएगी। वीकेंड आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपने पिता और घर के बड़ों के साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। अपनी जिज्ञासाओं का अंत उनके माध्यम से आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माता पिता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कुछ पारिवारिक दायित्वों को भी पूर्ण करने में वीकेंड आपका जरूर गुजरेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही तरोताजगी से भरी रहेगी। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर उस कार्य को करें या फिर उनकी सलाह लेकर उस कार्य को करें तो वो कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए कोई भी ऑफर आपको मिलते हैं तो उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। इस समय रिस्क लेने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए जिम्मेदारियों से भरा एक क्षण हो सकता है। जिम्मेदारियां थोड़ी सी अधिक जरूर रहेगी, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन से उन जिम्मेदारियों को जरूर पार करते हुए अपने अधिकारियों का विश्वास हासिल कर ही लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय थोड़ा सा आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। गलत कार्यों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। वहीं इस समय किसी से उधार बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आपने उधार लिया तो उस उधार को चुकाने में आपका बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा और आपकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकती हुई या फिर बाधित होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके लिए नए कार्य की शुरुआत का भी नहीं है, इसीलिए रूटीन में जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करते चले जाए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपको अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना होगा। आप किसी धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वहां पर आप इन कार्यों में संलग्न होकर मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़, वहीं सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। शुभ रंग रहेगा मैरून और शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये सप्ताह की जो शुरुआत का समय है ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। कार्यों में आपको थोड़ा सा
सफलता से आगे बढ़ना पड़ेगा। फूक फूक कर कदम रखें, तभी आप अच्छी सफलता अपने कार्यों में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना है। गलत मित्रों की संगति से बचें, क्योंकि वे आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। शत्रु पक्ष भी या विरोधी पक्ष अगर कहूं मैं, तो वो आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा। आपके पास के सहकर्मी भी हो सकते हैं जो कि आपके कार्यों से ईर्ष्यावश आपके कार्यों में कुछ न किसी प्रकार का व्यवधान डाल सकते हैं। आपके बॉस के कान भी भरे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत अवायर रहकर आपको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। आपकी ईमानदारी और लगन आपको आगे तक ले जा सकती है, इसलिए अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मातृपक्ष से आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। नाना नानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और इस समय आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए कर्मशील बना हुआ है। जीवन साथी के साथ में मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके साथ की वजह से आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा आगे बढ़ता हुआ, गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस भी करते हैं तो उनकी हेल्प जरूर लें या फिर उनका मॉरल सपोर्ट आप जरूर लें, ताकि आप अपने कार्यों में आगे बढ़ सकें। ये समय कलाकारों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि और उन्नति मिलने की संभावना बनी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप कला क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई खोई हुई वस्तु इस समय आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों से बचें। इस समय जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास करें। ससुराल वालों के साथ में बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखें। अपनी बोली और शब्दों पर विशेष रूप से गौर करें, वरना आप कुछ और बोलेंगे और आपके शब्दों का मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां बढ़ सकती है और वीकेंड खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होगी। आपने जो भी टारगेट निर्धारित किया है उस टारगेट को आप अचीव कर ही लेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। खेलकूद के माध्यम से वो आपको प्राउड फील करवाती हुई दिखाई देगी, यानी कोई मेडल इस समय उनको मिल सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। करियर में कुछ नया ऑप्शन आप ढूंढना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। वहीं जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय आपका भरपूर साथ देने वाला है, इसलिए आपको प्रयास अपने तेज कर देने चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या आपको घेरे रख सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा बचना चाहिए। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में लापरवाही की तो नुकसान की स्थितियां बहुत बड़ी हो सकती है। इस समय कोई भी गलत कार्य में आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे, वरना वो सफलता सीमित होकर रह जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ आप मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे। मूवी देखना, बाहर घूमने जाना, बाहर डिनर का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। शुभ रंग रहेगा पीच और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे, परंतु आपके कार्यों में निवेश करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित नहीं है। शेयर मार्केट और लॉटरी के लिए भी ये समय उचित नहीं है, इसलिए ऐसे कार्यों में निवेश ना करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सतर्कता रखें। वहीं माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके मन में जरूर उत्पन्न होंगे। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे तो अच्छी सफलता के योग
बने हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग जरूर प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को निर्विघ्न समय पर पूर्ण कर पाएंगे, जिससे अधिकारियों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। वहीं किसान वर्ग के लिए इस समय बहुत ही अच्छा है। खेती बाड़ी में आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करते हुए, मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, उसमें आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इस समय आपकी जो चिंताएं हैं उनका अंत हो जाएगा। विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके पंचम भाव में बनेगा। इस समय करियर में प्रमोशन और उन्नति के योग बन रहे हैं। वही अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जॉब में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। वहीं अगर आप कोई नए सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वीकेंड पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मारे वीकेंड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी भी समस्या हो तो तुरंत अपना इलाज कराएं, मेडिसिन लें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। परिवार के साथ वीकेंड भरपूर एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े हुए काम आपके इस समय निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं इस समय पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए आकस्मिक धन लाभ के योग भी इस समय बन रहे हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी और अच्छा खासा लाभ उसमें आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। माता का मॉरल सपोर्ट और आर्थिक सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। घर और पारिवारिक विवादों का निपटारा इस समय हो जाएगा। यात्राएं आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यात्राओं में आपको बचना चाहिए। नए वाहन की खरीदारी के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बच्चों के साथ में अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। कहीं आप कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, जिससे आपका मन बहुत खुश और शांत रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई इंपॉर्टेंट काम आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता हासिल करेंगे। वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपने पारिवारिक विवादों का निपटारा कर ही लेंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ेगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर कुछ समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, परंतु कठिनाइयों के बावजूद आपका हौसला बुलंद रहेगा और इस वजह से ही आप सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। भाई बहन और कजन्स का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। उनके साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम भी आपके बन सकते हैं। इस समय आपके सामाजिक दायित्वों का निर्वहन आप बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही अपनी इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों की इच्छाओं का भी आप इस समय सम्मान करते हुए दिखाई देंगे। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभदायक परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं आपके नौकरी में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी और अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अधिकारियों का विशेष सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। व्यापार में जो योजनाएं आपने पहले चालू की थी वो योजनाएं अब बहुत ही अच्छे और लाभदायक परिणाम आपको दिलवाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय आपको
माँ के साथ में समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता रहेगी। आपकी देखभाल से वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको बाहर नहीं जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में वीकेंड को एंजॉय करना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता आप सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा, परंतु किसी विशेष कार्य में आपको डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इस समय थोड़ा सा अपने आत्मबल को बनाए रखें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके परिणामों को नकारात्मक बना सकता है। इसीलिए आपको सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस समय आप अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके साथ जो भी आप ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे उसमें आपकी जिज्ञासाओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको आपके प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। सामाजिक दायित्वों का भी आप इस समय निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप मीडिया कर्मी हैं, टीचर हैं या रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उनके इन क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं ये समय आपके पारिवारिक विवादों को भी खत्म करेगा, पैतृक संपत्ति आपको दिलवाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह का वातावरण है तो उसे खत्म कर देगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वीक के मिड में आप अपने घर की महिलाओं के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, जिससे उनकी प्रसन्नता और अधिक आपके लिए बढ़ जाएगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी प्लान करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ कहीं पिकनिक का प्रोग्राम आपका बन सकता है। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आप अधिक समय व्यतीत कर कर खुशी की अनुभूति करेंगे। कुछ बातें जो कि आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, उन बातों को जानकर आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा और शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने की है, क्योंकि इस समय आपका बजट बिगड़ सकता है और उस वजह से आपको किसी से लोन यानी कर्ज लेना पड़ सकता है और वो कर्ज आपका चुकता करने में बहुत समय जाएगा। इसीलिए आपके बजट को लेकर चलेंगे तो आपको किसी से भी उधार लेकर अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करना पड़ेगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको भटकाने के लिए कई रास्ते, कई मार्ग निकाले जा सकते हैं। आपके विरोधियों के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा सकता है, परंतु आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप भटक गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आप अच्छी खासी जॉब से भी हाथ धो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा खासा टाइप इस समय होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आपको कुछ नए अवसर मल्टीनेशनल कंपनी से मिल सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, उनका भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सामाजिक दायित्वों को आप निभाते हुए सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। आपके यश मान सम्मान में इस समय बढ़ोतरी होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नति के रास्ते तय करेगा। यदि आप अपने नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ नए मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तेदारों से मेल जोल के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा और शुभ अंक रहेगा 5।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि के बारे में, यानी मीन राशि के बारे में। इस वीक आपकी चंद्रमा आपकी राशि से 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं दूरगामी यात्रा भी आपकी हो सकती है और वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं ये समय आपके सर्कल और लेवल दोनों को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने आप को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो कोई बड़ा ऑर्डर इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप इस समय कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह लेकर आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपका उल्टा पड़ जाए और उसके नकारात्मक रिजल्ट आपको मिले। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अधिक सोच विचार आपको कर लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय उत्तम नहीं है, इसीलिए कोई भी रिस्की काम में हाथ आपको नहीं डालना चाहिए। वैसे भी अपनी गलत आदतों से थोड़ा सा आप परहेज करें और इस समय जुआ, सट्टा, रेस, जो भी आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हैं उनको आगे न बढ़ने दें और ऐसे कार्यों में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सिक्योर करेगा, इसलिए बचत योजनाओं में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। इस वीकेंड पर आप अपने घर और ददियाल वालों के साथ में बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दादा दादी, चाचा, कजन्स के साथ में मौज मस्ती में आपका समय और वीकेंड बीतेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 31 जनवरी सोमवार से 6 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब इस वीक में चूंकि बसंत पंचमी आ रही है, इसलिए मैं बसंत पंचमी के कुछ विशेष उपाय इस वीक आपके लिए लेकर आई हूँ। बसंत पंचमी है तो माँ सरस्वती की तो पूजा आराधना हर व्यक्ति करता है, पर स्टूडेंट्स को पीले फूल, कलम और दवात माँ को जरूर भेंट करने चाहिए। अगर हो सके तो आप एक पेपर पर अपनी इच्छा को लिखकर माँ के आगे चरणों में रखें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। देखिएगा बहुत जल्दी आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वहीं जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं या वाद्य यंत्रों से रिलेटेड काम करते हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत ही विशेष है। आपको माँ को सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही माँ को सफेद मिष्ठान का भोग भी इस दिन जरूर लगाएं और जरूरतमंद लोगों में सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे आप अपने क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यापारी वर्ग को अपने प्रतिष्ठानों में माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें और माँ का आशीर्वाद लें। इससे व्यापार में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। अगर 108 बार गायत्री मंत्र का आप अपने व्यापारिक स्थल पर जाप करेंगे तो लाभ की स्थितियां दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी। तो बसंत पंचमी पर ये विशेष उपाय सभी वर्ग के लोगों को जरूर करने चाहिए। माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, सदैव आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।